हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आपको मैं सिखाऊंगा पहले चैप्टर में कि स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे की जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जनरली बॉस बोला जाता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर जिससे जैसे कि नाम से ही पता चलता होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब प्राइस का जो बिहेवियर है वो जब चेंज होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट बुलिश है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और बेरिश मार्केट है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है और उसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो आपका कंटिन्यूशन में काम किया जाता है और जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है जो कि इस पॉइंट पे है उसको हम एज अ रिवर्सल यूज़ करते हैं। इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, इसको मार्किंग करने के मैं आपको पूरा एक डिटेल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अपना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका ट्रेंड किस साइड में, आपका बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट आपका बेरिश ट्रेंड है, इसने प्रीवियस लो ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, कैंडल्स का क्लोजिंग देना। अगर मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने सिर्फ बिग आई स्वीप करके ऊपर गई तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा जब तक कि इसके नीचे क्लोजिंग ना हो जाए। सेम चीज़ है नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर और फिर इसके नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको और एक समझना है यहाँ पे, जो आपकी रेंज है, आपके हाई लो है मेजर, जैसे आपका लोअर लो यहाँ पे है और लोअर हाई ये है। तो मार्केट में क्या होता है, समटाइम बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जो माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करने लगेंगे, बट ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं उसको समझने की। आपको सबसे पहले आपके जो मेजर हायर लो हैं, लोअर लो यहाँ पे और लोअर हाई यहाँ पे, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है। इसके बाद में ये जो आपका ब्रेक हुआ ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नया लोअर लो आपका यहाँ पे कंफर्म हुआ। अब इसके बीच में कुछ भी बनेगा वो आपका इंटरनल होता है। जैसे इसके बीच में जो भी बनेगा ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे की साइड में, ये सब कुछ आपका नया इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये जो ऊपर की तरफ प्राइस गई है ये भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपके जो मेजर हाई लो है उनके बीच में जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं और जो मेजर आपने मार्क किए हैं उनको मेजर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको मैं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अभी सिर्फ आपको जनरल चीज़ें समझनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, क्लोजिंग दी और उसके बाद में ये कंफर्म हो गया। एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्केट में रिवर्सल आता है, जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फर्स्ट रिवर्सल इंडिकेशन होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। सेम चीज़ नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया अबव और इसके अबव क्लोजिंग दी और हायर हाई बनाया, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अभी आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आता हो कि आपने ये लो और हाई यहाँ पे क्यों मार्क किया जबकि मेजर यहाँ पे है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग करने का एक सही और यूनिक तरीका है। मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ये हर एक चीज़ लॉजिकल है, एडवांस है, प्रैक्टिकल है। अगर हम डायग्राम से समझें तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन होती है, उसको कैसे करके वैलिडेट करते हैं। आपके फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और इसके अबव क्लोजिंग दी है। मार्केट ने जैसे ही इसके अबव क्लोजिंग दी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरे डायग्राम में अगर आप देखोगे, मार्केट ने ब्रेक जरूर किया है बट इसके अबव क्लोजिंग नहीं, तो ये हमारा जो है इनवैलिड हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरे डायग्राम में अगर आप देखोगे, मार्केट ने इसको ब्रेक किया बट क्लोजिंग इसके नीचे दी, तो ये हमारा इनवैलिड है और इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, उसको कैसे करके यूज़ करें। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और उसको कैसे करके मार्किंग की जाए। आपका जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है, एडवांस स्ट्रक्चर होता है, उसको कैसे करके मार्क किया जाए। तो आपको ये मेजर हायर हाई, मेजर लोअर लो, आपका स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं आपको ले चलूँगा कि कैसे करके हम स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है
और स्ट्रक्चर मैपिंग करने का सही तरीका क्या है। तो ये मेरे सामने डायग्राम है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे करके स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी और उसका सही तरीका क्या है। अगर हम अभी के करंट प्राइस एक्शन की बात करें जो कि कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, ये हमारा जो प्राइस एक्शन है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी स्मॉलर है। और ये हमारा कंफर्म स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब मार्केट अपना प्रीवियस लो ले लेता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म हो जाता है कुछ इस टाइप से। मैं आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम से समझा दूं, उसके बाद मैं इसको चार्ट पे बताऊंगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये आपका लोअर लो है और ये आपका लोअर हाई है, ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है। बट यहाँ से जो मार्केट ने ड्रॉप किया है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है या माइनर स्ट्रक्चर है। और मार्केट में ये हमारा जो लोअर लो है ये कब कंफर्म होता है, जब ये आपका मेजर स्ट्रक्चर जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो बना है इसके बीच में ये वाला एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। चाहे आपका स्वीप हो या इसके अबव क्लोजिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। ये पहला इंटरनल हाई होता है बेरिश मार्केट में, ये ब्रेक होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के हमारा ये लोअर लो कंफर्म होता है। अगर मार्केट ने इन केस ये ब्रेक नहीं किया तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। चाहे आपका कितना भी बड़ा प्राइस ड्रॉप हो या अप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको चाहिए कंफर्म स्ट्रक्चर ब्रेक होना। अगर मार्केट इसको फेल्ड कर देता है और नीचे की तरफ जाता है, फिर हमारा जो नया हाई होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ये ब्रेक होना कंपलसरी होगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तब जाकर के ये वाला जो लो है हमारा बॉटम पे, ये लोअर लो जब जाकर के कंफर्म होगा। और इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ है वो कब हुआ है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ये डायग्राम पे आप देख सकते हो क्लियरली, मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, या इसको बोल सकते हैं रिसेंट इंटरनल हाई होता है, उसको लेने के बाद में ही जाकर के हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। अभी सेम चीज यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुई, मार्केट ने अगेन इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया या इंटरनल हाई लिया, उसके बाद में ही जाकर के हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। अगर ये नहीं लेता तो मार्केट हमारा कंफर्म नहीं होता। इस वाले मूव में अगर आप देखोगे ये काफ़ी बड़ी वेव है और ये वाले मूव में देखोगे ये काफ़ी छोटी मूव है। बट मार्केट का स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक फॉलो हुआ है और उसी के वजह से ये हमारा स्ट्रक्चर वैलिड है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रक्चर में कितना अप गया है मार्केट या डाउन गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट आपका और भी ऊपर जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट में, इसके बीच में कुछ भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में मार्केट को ऊपर जाकर के ये इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद में ही जाकर के हमारा ये नीचे वाला जो लोअर लो है तभी कन्फर्म होगा। जब तक कि इंड्यूसमेंट नहीं लेगा मार्केट तब तक के जाकर के ये लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। और इसी टाइप से आपका स्ट्रक्चर काम करता है, इसी टाइप से बाकी की सारी चीज़ें काम करती हैं। और हमको जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो इसी तरीके से करनी है। पहले आपको स्ट्रक्चर के हाई और लो आइडेंटिफाई करने, वो कैसे करके करोगे, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगा, माइनर इंड्यूसमेंट लेगा, तभी जाकर के हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके बुलिश स्ट्रक्चर में भी। अगर बुलिश